आज हमारा नर्मदा परिक्रमा का 5वां दिन है और मेरी हालत बहुत ख़राब है। शोल्डर में एक साइड में बहुत पेन है, इस हाथ में बहुत ज़्यादा नमनेस आ चुका है। समझ में ही नहीं आ रहा आगे परिक्रमा कैसे होगी। थोड़ा रोना भी आया। नमस्कार दर्शकों, तो लेपा आश्रम से निकलने के बाद आपने मेरी हालत तो देख ही ली है। चला मुझसे जा नहीं रहा था और सामने जो ऑरेंज कलर का दिख रहा है वहाँ पे था ये आश्रम, रामकुटी आश्रम, जो वेदा संगम पे था माकड़खेड़ा में। तो हमने डिसाइड किया कि वहाँ पे जाके थोड़ा सा आराम कर लेंगे और फिर हम आगे बढ़ेंगे। पर मैया की इच्छा कुछ और ही थी। तो आगे क्या हुआ मेरे साथ ये आप खुद ही जानिए। तो आप भी बज रहे हैं शाम के 5। तबीयत बहुत ख़राब हो गई थी और मुझे पीरियड्स भी आ गए। तो पीरियड्स में ऐसा है कि आप नर्मदा परिक्रमा में चल नहीं सकते। कुछ लोग चल देते हैं, बट जैसे आप मैया कैरी करते हो साथ में, उनकी पूजा करनी पड़ती है, तो मोस्टली ये कहा जाता है कि नहीं चलना चाहिए। तो अभी हम एक बाबा जी और एक माता जी है, उनका यहाँ पे आश्रम है, वहाँ पे हम लोग रुके हैं। ये जो आश्रम है ये बहुत ही प्यारा है, मैं आपको दिखा देती हूँ। और अभी हम और 3 दिन, आज का दिन पकड़ के टोटल 4 दिन यहाँ पे रुकने वाले हैं। तो आज का पूरा दिन मैंने सो के निकाला है। अभी भी मेरे शोल्डर में बहुत पेन है, पेट में दर्द है, गैस बहुत ज़्यादा बन रही है क्योंकि मेरा पानी चेंज हुआ है। तो छोटी छोटी चीज़ें हैं, एडजस्ट करना पड़ता है। बट ये माता जी और जो बाबा जी है वो बहुत अच्छे हैं। साथ में उनकी सासू माँ भी है यहाँ पे। जैसे मैंने उन्हें बताया कि मेरे पीरियड्स आ गए हैं, तो उन्होंने बोला बेटा यहाँ पे रुक जाओ, मासिक धर्म होता है तो 4 दिन यहाँ पे रहो, 5वें दिन सर धोकर चले जाना। तो ये नई चीज़ हमें पता चली आज नर्मदा परिक्रमा में। जब घर से दूर कोई इतने प्यार से बात करता है तो थोड़ा इमोशनल हो जाता है। यहाँ पे मैं 4 दिन रुकने वाली थी क्योंकि मेरे पीरियड स्टार्ट हो गए हैं। बट मेरा ये यहाँ पे जो पेन है और ये जो पेन है वो बहुत सीवियर है और मेरी जो एसिडिटी है वो मेरी रुक ही नहीं रही है। तो अभी हमें यहाँ से भी निकलना पड़ेगा और आज हम यहाँ से निकल के जा रहे हैं केसरवात, क्योंकि वहाँ पे मुझे डॉक्टर भी मिलेंगे और फिर वहाँ पे अगर कुछ रहने का व्यवस्था हो तो ठीक है, नहीं तो हम दूसरा आश्रम देख के वहाँ पे आज रहने जाएंगे। तो ये जो आश्रम है बहुत अच्छा है, इन्होंने हमें बहुत ही अच्छा रखा है। हस्बैंड वाइफ है, उनकी एक माँ है, बहुत अच्छा था। और अब हम यहाँ पे इतना ही टाइम था तो अब निकलना पड़ेगा। तो अभी इन सबको बाय बोल के जाने का वक्त आ चुका है। आज सुबह मॉरल एकदम डाउन सा हो गया था। ऐसा लग रहा था कि क्या पता परिक्रमा होगी या नहीं होगी, कैसे होगी, क्या कुछ समझ में नहीं आ रहा था। पर जैसे उन बाबा ने और मैया ने बताया था, हम गए कसारवाद और वहाँ पे हमें मिला एक दवाखाना, हॉस्पिटल। तो जैसे हम हॉस्पिटल में गए, पहला नंबर हमारा ही था बिकॉज हम अर्ली मॉर्निंग पहुंच चुके थे। तो हमने तकरीबन एक 6-7 किलोमीटर गए थे, फिर हमें हॉस्पिटल मिला था। हमने वहाँ पे डॉक्टर से चेकअप कराया तो मेरी एसिडिटी जो है वो पूरी बढ़ के यहाँ पे चढ़ गई थी कंधे में, और मसल पेन तो था ही बिकॉज इतना हेवी वेट लेके हम चल रहे हैं। तो उन्होंने मुझे PAN40 का इंजेक्शन दे दिया वेन्स में और उसके बाद मुझे थोड़ा रिलीफ मिला। फिर मैंने थोड़ा खाया और अब हमने वापस चलना स्टार्ट किया है। अब हम तकरीबन एक ऐसा पकड़िए कि 3 किलोमीटर चल चुके हैं और अब एक जगह छाँव में बैठे हैं।
तो मेरी तो मन से इच्छा है कि मेरी ये परिक्रमा पूरी ही होनी चाहिए। पता नहीं अब मैया के मन में क्या है, बट ये सब हम जाने निकले हैं शालवान गांव में जाने निकले हैं, जहाँ पे हमें एक आश्रम पड़ेगा और आज हम वहीं पे स्टे करने वाले हैं। तो फाइनली हमने फिर से चलना शुरू कर लिया है और अब हम जा रहे हैं बलगांव के एक आश्रम में, जहाँ पे आज हम रुकेंगे। शायद वहाँ पे हम अगले 2 दिन रुकेंगे क्योंकि मेरे पीरियड्स चल रहे हैं। अगर वो अलाउड करेंगे तो, वरना फिर तो हमें फिर से चलना ही है। तो दैट्स द प्लान। और सुबह से मेरी हालत काफ़ी सुधर चुकी है क्योंकि मुझे मेरा इंजेक्शन मिल चुका है पैन 40। उसके बाद डॉक्टर ने कुछ दवाइयाँ दी। तो एक एक्सपीरियंस मैं शेयर करना चाहूँगी। जैसे ना हम लोग अभी एक आश्रम में गए थे, एक शालीवान नाम का एक आश्रम है। तो वहाँ पे जब हम पहुँचे तो ऑब्वियसली मैंने कोई कुर्ता और उसके नीचे पायजामा ऐसा नहीं पहना है। वाइट टी शर्ट और वाइट ये एक बॉटम पहना हुआ है। तो ना लोग कपड़ों से बहुत जज करते हैं। तो वहाँ के एक महात्मा थे, वो कहने लगे कि तुम क्या ही परिक्रमा करोगे, ऐसा वैसा, बहुत कुछ उल्टा सीधा। तो हम वहाँ पे नहीं रुके। हमने उनको कुछ गलत सलत नहीं बोला, बट हम वहाँ से उठकर चल दिए। तो एक मैया थी, वो कहने लगी बेटा खाना खा के जाओ ये वो। हमने बोला नहीं माता जी, वो जो बाबा जी ऐसा बोल रहे हैं अभी वहाँ पे तो खाना भी नहीं जाएगा हमसे। तो हम वहाँ से निकल गए। फिर आगे आए, एक गांव था नावड़खेड़ा। उसके थोड़ा आगे आने के बाद एक शिव होम स्टे नाम से एक टूरिस्ट होम है। तो उन्होंने मस्त एक कुटिया वगैरह बनाई है। हम वहाँ पे बैठ गए और वहाँ पे बैठने के बाद हमें उन दादाजी से हमने पूछा कि यहाँ पे कोई होटल है क्या खाना खाने के लिए। तो उन्होंने कहा कि हाँ आगे एक है, बट पैसा लगेगा। तो हमने बोला हाँ अभी कहीं पे नहीं मिला है तो खुद का पैसा दे के तो खाना ही पड़ेगा। वैसे ये अलाउड है नहीं नर्मदा परिक्रमा में, पर जब मुझे टैबलेट्स लेनी थी तो उतना तो हमको करना ही पड़ेगा। तो फिर वो दादाजी ने हमसे कहा बेटा एक काम करो 2 मिनट रुको। फिर उन्होंने खुद के घर पे फ़ोन किया और वहाँ पे फिर वो हमें लेके गए। वहाँ पे उन्होंने हमें ज्वार की रोटी, कढ़ी, बैगन की सब्ज़ी, राइस और स्वीट, ऐसा बहुत अच्छा खाना खिलाया। मतलब ना एक ही बात कहना चाहूँगी, जो आप हो उसको कभी डिनाई मत करो। आप जैसे हो वैसे रहो। अगर कोई आपको मन से एक्सेप्ट करता है तो वो आपका है, और अगर नहीं करता है तो उसे छोड़ के आगे जाओ। कोई ना कोई तो आपको एक्सेप्ट करने वाला मिलेगा ही। तो ऐसा हमारी बार साथ ये पहली बार नहीं, दूसरी बार हुआ है। मैं ये नहीं कहती कि हमें हर एक स्टेरियोटाइप तोड़ना चाहिए और हर बार हमें स्ट्रीम के अगेंस्ट ही चलना चाहिए, पर हाँ अगर मुझे 3500 किलोमीटर चलना है और मेरे लिए अगर ये कपड़े कंफर्टेबल है जो मैं रोज़ पहनती हूँ, तो अगर मैं वो पहन के चलूँ जिसमें ना ही मेरा किसी प्रकार से शरीर दिख रहा है, ना ही वो टाइट है, ऐसा कुछ भी नहीं है, तो फिर उसमें हर्ज क्या है। तो दिस इज़ द थॉट ऑफ द डे। तो टुडे आई एम फीलिंग गुड नाउ। अब लगता है कि शायद परिक्रमा पूरी हो ही जाएगी।